अलायंस करेंगे तो डेफिनेटली लोगों के लिए होगा, लोगों की बहबूदी के लिए होगा बस। और नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस कहती है अगर अलायंस हो गया तो हमारी बात सच हो गई, जो हम बार बार कहते हैं बीजेपी की बी टीम है, साबित हो गया अगर अलायंस करती है ये तीनों पार्टियां। तो सबसे पहले तो इन्होंने ही अलायंस किया हुआ है, ये बी पार्टी बाद में बोली, ये तो ए पार्टी है। खानदानी राज चले हैं यहाँ पिछले 70 सालों से। मैंने अभी आपको कहा उन्हें लोगों को धोखा दिया है, वो वही लोग थे जिन्होंने बीजेपी का भी हाथ थामा। ये बेटा बोलता है हाँ जी हम लोग बीजेपी के साथ नहीं जोड़ेंगे, और फादर बोलता है हाँ जी, फारूक साहब बोलते हैं हाँ बीजेपी में क्या है, वो तो मोदी साहब की तारीफें करते रहते हैं। बेटा बोलता है नहीं जी हमें कांग्रेस में इनको तो घर में नहीं पता ये क्या कर रहे। तो कैंडिडेट का नाम देते हैं ना, हमें सब कुछ देखना पड़ता है उसमें। मोदी साहब का तो अपनी जट से ले लिया, उनका तो ऑलरेडी था ना, क्योंकि हम लोग पता था कि वो भरोसा था, सब पे भरोसा है। आजाद साहब को क्यों का नाम सबका आ जाएगा। वो ऐसे को बोलते थे क्या दूध लेने गए थे क्या, ऐसा चॉकलेट अन्य घुमत दो धन्य सा घुमत, तो ये उनको दर्द है बच्चों के लिए यहाँ के। सो नेचुरली लोग तो थक गए हैं ये सब देख के। कमीशन ऑफ इंडिया ने अनाउंसमेंट की है अब मुल्क भर के साथ वादी कश्मीर में भी लोकसभा इलेक्शन होंगे, और उसके बाद ही हमने देखा एक दूसरे के ऊपर पॉलिटिकल पार्टियां जो है इल्ज़ाम तराशी करते हुए नज़र आई। और सोशल मीडिया पे खबर बड़ी तेज़ी से वायरल हो रही है, 3 पार्टियां जो है वो अलायंस कर सकती है, अपनी पार्टी, आज़ाद साहब की पार्टी और पीपल्स कॉन्फ्रेंस की। मीटिंगों का दौर लगातार जारी है, हर एक पॉलिटिकल पार्टियां जो है वो मीटिंगों में लगी है। और मेरे साथ इसी सब पे बात करने के लिए आज़ाद प्रोग्रेसिव पार्टी की स्पोक्स पर्सन सुजादा बशीर जी। कल सोशल मीडिया पे खबर एक तेज़ी से वायरल हो रही है, 3 पार्टियां जो है अलायंस करेगी, कैसे? अभी तो बातचीत हो रही है, अभी कुछ हुआ नहीं है। अभी जब तक कोई डिसीजन नहीं लिया जाएगा, और बहुत सारी चीज़ें होती है जो डिसाइड करनी होती है पार्टीज़ को, तो और ये पहली बार नहीं है, इतनी पार्टीज़ ने आज तक किया हुआ है, और ये लोगों के हित के लिए होगा। ऐसा नहीं कि एनसी तो आज तक कितनी बार, अभी भी तो ये पीएचडी कल तक कर रहे थे, तो ये बाकियों को क्यों बात करेंगे। तो अभी बातचीत हो रही है, पता चलेगा 1-2 दिन में सब सारा रिजल्ट आ जाएगा, एंड जो भी होगा लोगों के हित के लिए होगा, लोगों के फ़ायदे के लिए होगा। लगता है अगर अलायंस आज़ाद साहब करते हैं अपनी पार्टी और पीपल्स कॉन्फ्रेंस के साथ, बाकी पॉलिटिकल लीडर्स का क्या रिएक्शन रहेगा जो आज़ाद साहब के साथ है? देखिए बाकी लीडर्स, जो पार्टी प्रेसिडेंट का डिसीजन है हम उसके साथ है, बिकॉज वो एक आज के लीडर नहीं निकले हुए हैं, उनको पता है व्हाट इज़ द बेस्ट फॉर द कंट्री, व्हाट इज़ द बेस्ट फॉर द स्टेट। एंड जो यहाँ लोग इतने सफ़र हो गए हैं, तो उनको पता है लोगों के लिए क्या अच्छा है, तो ऐसे तो नहीं करेंगे डिसीजन इतना बड़ा। तो डेफिनेटली वी आर वेटिंग ऑल्सो, जस्ट देखिए लेट्स सी इन 2 or 3 days। का दौर आपकी पार्टी में भी चला, बाकी पार्टियों में भी चला, अब पर्दादारी किस चीज़ की हो रही है? नहीं पर्दादारी नहीं, मैंने अभी आपको कहा ना बहुत सारे डिसीजंस सोच समझ के लेने पड़ते हैं, तो ऑल ऑफ अ सडन नहीं एक वन वर्ड में डिसीजन नहीं लिया जाता है। सो वी आर जस्ट वेटिंग एंड लेट द पार्टी प्रेसिडेंट डिसाइड एंड द रिजल्ट्स विल कम आउट। इसके बीच में कोई मीटिंग हुई आपकी पार्टी के लेके, या कहीं बात हुई, या कोई किसी पार्टी से आप मिले? नहीं किसी पार्टी से तो कोई मिला नहीं है ऐसा, तो बट ये है कि मीटिंग्स होती रहती है आपस में, इंटरनल मीटिंग्स होती है, वो तो इलेक्शंस को लेके हो रही है, ऐसी कोई पर्टिकुलर मीटिंग नहीं है भाई इसी के बारे में हम लोग डिसाइड कर रहे हैं कोई मीटिंग, ऐसी कोई बात नहीं। आज़ाद साहब को हमने देखा कहीं एक टाइम से आज़ाद साहब साउथ कश्मीर में ही कैंपेनिंग कर रहे, साउथ कश्मीर जा रहे, साउथ कश्मीर में लोग भी जुड़ रहे। क्या लगता है आज़ाद दबदबा जो है, जब आज़ाद साहब कांग्रेस से पहले निकले उनका दबदबा था, आज भी वैसा ही दबदबा कायम है? उससे ज़्यादा है। जब वो निकले तो हमें लगता था कि इतना बहुत कम टाइम है हमारे लिए, बट हमें लगता है वो कम टाइम में बहुत ज़्यादा लोग जुड़ चुके हैं एंड वलवले से जुड़ चुके हैं। उनके जो अपने काम हैं जो उन्हें किया हुआ है 2.5 years में, तो वो लोग देख के ही अपने घरों से भाग के आते हैं। जो ही वो सुनते हैं गुलाम नबी आज़ाद, तो हर एक हाथ उठा के दुआ करता है कि काश यही हमारे चीफ मिनिस्टर बन जाए इंशाल्लाह। एंड जो उन्होंने उस टाइम किया, एंड जब वो अब फुल एज अ गवर्नमेंट फुल फ्लजेड बनाएंगे इंशाल्लाह, तो वो कितना काम कर सकते हैं, क्योंकि उस टाइम तो आपको पता है पीडीपी ने हाथ पीछे हटा दिया, तो अदरवाइज़ वो अगर अपना टाइम पीरियड पूरा कंप्लीट करते तो बहुत सारी चीज़ चेंज हो गई होती। आपको लगता है अगर अलायंस बनता है, क्योंकि हमने इससे पहले काफ़ी सारे अलायंस बनते हुए देखे, टूटते हुए देखे, अब एक नई अलायंस की खबरें चल रही है जिसमें आपकी पार्टी भी शामिल है, आपको लगता है कि अलायंस से कोई फ़ायदा, वो पॉलिटिकल, वो सियासी लड़ाई आप लड़ सकते हैं जहाँ पे एक तरफ से नेशनल कॉन्फ्रेंस है, पीडीपी है या कांग्रेस है? देखिए तो बस मैंने अभी आपसे कहा
कि जस्ट जो लोगों के लिए अच्छा, लोगों की बहबूदी के लिए, यहाँ की तरक्की के लिए, जो जितना यहाँ हालात जो पीछे गुजरे हुए, जो इन्होंने पीछे किया हुआ है 70 साल, जो लोगों का इन्होंने खून चूसा है, उनको धोखे दे के, उनको बहलका के, उनको ऐसी ऐसी बातें करके कि हम लोग जी ये करेंगे, हम जी वो, अभी भी जो ये बोलते रहते थे आर्टिकल 370 हम लोग ला के दे देंगे, हम लोग जी कोर्ट में इससे भी बड़ा कोर्ट है, अब मुझे नहीं पता सुप्रीम कोर्ट से भी बढ़कर कौन सा कोर्ट है इनके लिए, तो अभी भी ये लोगों को उसी में रखते थे। तो अगर वो चीज़ के लिए हम लोग अलायंस करेंगे तो डेफिनेटली लोगों के लिए होगा, लोगों की बहबूदी के लिए होगा, बस, और तो कुछ नहीं इसमें। लोकसभा इलेक्शन होने वाले हैं, आज़ाद साहब की पार्टी ने एक ही नाम अनाउंस किया, GM सरूरी साहब का। अभी भी आपकी पार्टी जो है बाकी नाम अनाउंस नहीं कर पाई, क्या वेट इस चीज़ का कर रहे हैं कि अलायंस हो जाए, पहले अलायंस में देखेंगे उसके बाद? ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए, एक जब आप कैंडिडेट का नाम देते हैं ना, हमें सब कुछ देखना पड़ता है उसमें। सरूरी साहब का तो आपने जट से ले लिया। नहीं, उनका तो ऑलरेडी था ना, क्योंकि हम लोग पता था कि वो, भरोसा था आप लोगों को। सब पे भरोसा है। आज़ाद साहब को बाकियों का नाम क्यों नहीं लिया? सबका आ जाएगा, वो ऐसे थोड़ी एक रात में हर एक चीज़ डिसीजन लेना होता है, क्योंकि जब आप कैंडिडेट उठाते हैं तो उसका पूरा उसका ख्याल रखना है। तो नेचुरली अभी 1-2 दिन में सबके अनाउंसमेंट हो जाएगी। तो आपको लगता है कि जो बाकी पॉलिटिकल पार्टियां, जो सियासत रही है जम्मू कश्मीर में, आपको लगता है कि कई एक लोगों से हमने बात की, लोगों का मन भर गया है पॉलिटिकल पार्टियों से, लोगों का कहना है कि सियासी जमातों ने हमें दिया क्या है, इससे पहले हमारे साथ हुआ क्या है। आपको लगता है कि आज की सियासत करना मुश्किल है, कठोर है, लोगों के पास जाना, लोगों से वोट मांगना, क्योंकि कुछ न कुछ लीडर्स आपकी पार्टी में भी है जो पुरानी पार्टियों से आए हैं, जहाँ पे इल्ज़ाम तराशा, वो साहब हर किसी पार्टी का हाल है। देखिए, जो पीछे पार्टीज़ ने किया है, स्पेशली ये जो खानदानी राज चले हैं यहाँ पिछले 70 सालों से, मैंने अभी आपको कहा, उनने लोगों को धोखा दिया है। वो वही लोग थे जिन्होंने बीजेपी का भी हाथ थामा, वो वही लोग थे कि जिन्होंने कहा नहीं जी, अगर बीजेपी के साथ नहीं तो फिर क्या प्रॉब्लम है। तो इसलिए अगर वो सब लोग देखे तो नेचुरली लोग थक चुके हैं, उन्होंने धोखे ही दिए हैं, PSA लगे हैं बच्चों को, उन्होंने कोई काम नहीं किया उनके लिए। वो लोग तो नो डाउट एक तरह से डिफ़िकल्ट भी है, क्योंकि वो भरोसा नहीं है लोगों को अभी भी, तो भरोसा जीतना और उतना मुश्किल भी नहीं है, जितना आसान नहीं है उतना मुश्किल भी नहीं है। तो नेचुरली जहाँ लोगों को लगता है कि गुलाम नबी आज़ाद, तो वो डेफिनेटली ये देखते हैं कि जब गुलाम नबी आज़ाद ने वो जो कब्र से निकाल के टेस्ट किया, तो वो जब देखते तो लोग कहते नहीं, हमारे लिए एक अच्छा लीडर निकलेगा। सो इट्स नॉट दैट डिफ़िकल्ट ऑल्सो, बट सेम टाइम इट इज़ डिफ़िकल्ट बिकॉज जो इन पार्टियों ने किया है, तो वो लोगों पे अभी वो भरोसा नहीं आ रहा है कि पता नहीं आगे भी कौन क्या करे। बट इंशाल्लाह जो हमारे को लग रहा है, लोग जैसे जुड़ रहे हैं, लोगों का जैसे हमारे साथ कनेक्शन है, या खुद से आते हैं, या हम लोग उनके काम जाते, उधर एरियाज़ में जाते, तो लगता है कि इंशाल्लाह विल कम इन द मेजॉरिटी। नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस कहती है अगर अलायंस हो गया तो हमारी बात सच हो गई, जो हम बार बार कहते हैं बीजेपी की बी टीम है, साबित हो गया अगर अलायंस करती है ये तीनों पार्टियां। ये तो खुद ही अलायंस करके, ये कौन सी नई बात है? इन्होंने तो सबसे पहले तो इन्होंने ही अलायंस किया हुआ है, ये बी पार्टी बाद में बोली, ये तो ए पार्टी है। इनको बाप बेटे को नहीं पता है मुझे क्या बात करनी है, बेटा बाकियों को भी क्या हाथ उठा, उंगली उठा रहे। पहले इनका तो देखिए, इनका तो अभी तक चल रहा था अलायंस, तो नेचुरली इनको डर है और कुछ भी नहीं है, बस ये डर रहे हैं कि हमारी हुकूमत ख़त्म हो गई, हमारा वो ख़ानदानी राज ख़त्म हो गया। अब लोगों को ख़ानदानी राज नहीं चाहिए, यहाँ लोगों को काम चाहिए, यहाँ के बच्चों को जॉब चाहिए, यहाँ की ज़मीन यहाँ के लोगों के लिए चाहिए। यहाँ लोग तड़प रहे हैं, मेरा बच्चा ड्रग्स में क्यों, यहाँ का बच्चा सच में ड्रग्स के क्यों जाएगा, जबकि यहाँ अगर कोई पहले सिगरेट भी पीता था तो एक शर्म थी कि सिगरेट जवान, मगर अब यहाँ बच्चा घर का हर एक बच्चे इस ड्रग्स में मुब्तला हो चुके, तो क्यों? तो इन्होंने क्या किया उनके लिए? तो इनका ये राज ये जो है जो खत्म हो रहा है। कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस का अलायंस है, जो हमने पिछली बार देखा जब उमर साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस दी, PDP के उन्होंने एक हिसाब से बाहर ही कर दिया। पहले कांग्रेस है किधर, छोड़िए कश्मीर में तो छोड़ दे, इंडिया में देखिए कांग्रेस है किधर। उन्होंने तो अपने हाथों से ही खराब कर दिया कांग्रेस को, तो कांग्रेस का तो नाम ही नहीं है कहीं, तो वो क्या बाकियों के साथ अलायंस करे और बाकियों को क्या टक्कर दे, वो तो कहीं है ही नहीं वजूद में। तो बाकी NC साहब तो वो तो पता ही है NC किधर है। NC साहब, आज़ाद साहब ने बयान एक दे दिया था फारूक साहब के ऊपर, उसके बाद उमर साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने जिक्र किया कुछ चीज़ों का, आपको याद होगा, तो उन्होंने आज़ाद साहब के बारे में कहा था कि उम्मीद नहीं थी। और वो तो कुछ भी बोल सकते हैं, वो तो वही उमर साहब है जो तारीफ़ कर रहे थे आज़ाद साहब की, यहाँ हॉस्पिटल उन्होंने दिए, क्या थे डिस्ट्रिक्ट्स उन्होंने दिए, तो वही उमर साहब कभी भी कुछ भी बयान बदल सकते, तो इन पर क्या भरोसा कर सकते हैं। मैंने कहा नहीं, इनने यही धोखे लोगों को भी दिए और यही ये हर एक के लिए बातें करते हैं। अलायंस नहीं होता है
सुजाता जी की अगर पर्सनल राय पूछे, आपकी नज़र में कौन से ऐसे कैंडिडेट है, 5 कैंडिडेट आप उतारेंगे, पांचों जगहों से लड़ेंगे? अगर आपकी ज़ाती राय में, मैं नहीं पूछता हूँ ये फाइनल है, ज़ाती राय, आपकी नज़र में कौन से ऐसे 5 कैंडिडेट्स हैं जो आज़ाद साहब उतारेंगे मैदान में? इंशाल्लाह लेट द पार्टी प्रेसिडेंट डिसाइड इट। हम तो लाइक हम उनसे आइडिया तो नहीं है, नहीं सभी अपनी जगह एक से बढ़कर एक है कि एंड सबका काम इतना अच्छा है। आपने देखा होगा चाहे साउथ हो, नॉर्थ हो, सेंट्रल कश्मीर हो। साउथ में हमने कैंपेन आपकी देखी, नॉर्थ की बात करें, सेंट्रल कश्मीर की बात करें, आज़ाद साहब की पार्टी थोड़ा वीक है। कहीं वीक नहीं है, ये आपको लग रहा है। आप हो गया ईदगाह में कितना बड़ा जलसा हो गया, तो इससे बढ़कर आपको क्या है? दरगाह जहाँ ना मीन्स बहुत मुश्किल होता था लोगों का बात करना भी, तो वहाँ हमने जलसे किया। इसमें बात चल रही है, अभी पता नहीं है क्या होना है। अभी 10 टॉक्स आर गोइंग ऑन, अभी डिसाइड नहीं हो चुका है पूरी बातचीत हो रही है। बातचीत क्या है, अभी डिसाइड नहीं हुआ है कुछ भी। लेट द टाइम डिसाइड। वक्त डिसाइड करेगा, अलायंस करना पड़े तो करेंगे, उसमें कोई बुराई नहीं है। मगर जम्मू कश्मीर की सियासत की बात करते हैं, सियासत काफ़ी ज़्यादा गर्म है और एक दूसरे के ऊपर पॉलिटिकल पार्टियां इल्ज़ाम तराशी करते हुए भी नज़र आ रही है। मगर वहीं पे सवाल ये है कि अगर अलायंस होता, अगर ये 3 पार्टियां अलायंस करती है तो बहुत बड़ा चैलेंज होगा बाकी पॉलिटिकल पार्टियों के लिए, क्योंकि कहना है कि इस पे बातचीत हो रही है, अभी कंफर्मेशन नहीं है कि लड़ेंगे, अलायंस होगा या नहीं होगा। वो बहरहाल बाद की बात है पर्दादारी किस चीज़ की है और पर्दादारी कब तक होगी। फिलहाल अब देखते रहिए अर्ली टाइम्स। दीजिए मुझे इजाज़त, रखिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।